यानी मैं अपनी क्षुद्रता से और वृत्तियों से लड़ते-लड़ते थकने लगती हूँ। रक्तबीज की तरह हैं। माने एक चीज़ से लड़ती हैं तो 5 और खड़ी हो जाती हैं। कहीं थक जाती हूँ, फूट-फूट कर रोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, लड़ती हूँ। ये सब खत्म कब होगा? लड़ाई। ये नहीं पूछा जाता लड़ाई खत्म कब होगी, जीवन ही संघर्ष है। ये पूछा जाता है कि और बेहतर लड़ाई में प्रवेश कब करेंगे, ठीक है? लड़ाई खत्म वगैरह कराने में कुछ नहीं रखा है। ये लड़ाई ऐसी है कि जब तक आप सांस ले रहे हो खत्म नहीं हो सकती। हर इंसान को लड़ना है, हम लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं एक उच्चतर लड़ाई लड़ सकता हूँ? क्या मैं एक और ऊंची लड़ाई लड़ सकती हूँ? ये पूछिए। खत्म कब होगी ये मत पूछिए। और छोटी लड़ाइयों में फंसने लगे, वहाँ दुर्गति होने लगे, तो मेरे पास तो एक ही सूत्र होता है, उससे बड़ी लड़ाई पकड़ लो। छोटी लड़ाई में फंस जाओ, उससे बड़ी लड़ाई। मैंने टेबल टेनिस खेलना कैंपस जाके सीखा, आईआईटी। तो जैसे मैं शुरुआत कर रहा था, वैसे ही बैच में कुछ और लोग आए थे, उन्होंने भी शुरुआत करी तभी। साल भर बाद मैं पाता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत करी थी उसमें से कुछ हैं जो मुझसे बेहतर खेल रहे हैं, और मैं उनसे हार रहा हूँ बार बार। तो मैंने कहा मुझे जब हारना ही है तो मैं इनसे क्यों हारूं? मैं जाके अच्छे खिलाड़ी पकड़ लाया। मैंने कहा बेटा तुमसे हारूंगा। और मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, और 2-4 महीने उनके साथ खेला। फिर ये सब जो थे साथ वाले जो मुझे हराया करते थे, तब 21 पॉइंट का हम खेलते थे, फिर इनके 10 भी न बने। तो जब छोटी लड़ाई में मार पड़ रही हो तो बड़ी लड़ाई पकड़ लेनी चाहिए कि मार तो पड़ ही रही है, बड़ी लड़ाई में पड़े और अच्छा है। और जो बड़ी लड़ाई में मार पाने लगेगा वो छोटी लड़ाई जीत गया। समझ रहे हैं बात को? मेरे कोच हैं, तो जब देखते हैं कभी कि सर्विस में ठीक से नहीं उठा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। सर्विस आपको मालूम है ना कहाँ से करी जाती है टेनिस में? बेस लाइन के पीछे से। और जो सर्विस रिसीव करता है वो खुद कहाँ खड़ा होता है? वो अपनी भी बेस लाइन के काफ़ी पीछे खड़ा होता है। तो देखते हैं कि सर्विस रिटर्न ठीक नहीं बैठ रहा है, तो वो प्रैक्टिस कैसे कराते हैं? वो बहुत सारी बॉल्स लेकर के खुद नेट पे आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ से सर्विस करना शुरू करते हैं, उतनी ताकत से जितनी ताकत से बेस लाइन से कर रहे थे। तो गेंद उतनी ही गति से आती है, लेकिन रिएक्ट करने का मेरे पास टाइम अब आधा है, क्योंकि पहले उतनी दूर से आ रही थी, अब आधी दूरी से आ रही है। वो नेट पे आके खड़े हो गए, वहाँ से गेंद पटक रहा है, रिएक्ट करने का टाइम आधा है। अब हमसे तो वही सर्विस नहीं उठ रही थी जो उधर बेस लाइन के पीछे से आ रही थी। अब नेट से सर्विस आ रही हो, कैसे उठेगी? और उठती है। और एक बार आपने ये वाली उठा ली तो फिर जब कोई बेस लाइन के पीछे से करता है तो वो चीज़ आसान लगती है। बड़ी लड़ाइयों में कूद जाइए, छोटी ऐसे ही जीती जाती हैं। और कई बार तो छोटी ऐसी होती हैं कि वो न जीती जा सकती, न उनको जीतने की कोई आवश्यकता होती है। क्यों जीतनी है कोई छोटी लड़ाई? पड़ी रहने दो छोटी लड़ाई, आगे बढ़ो। उस दिन बोला था ना, वन मस्ट बी वेरी चूजी अबाउट द बैटल्स वन पिक्स। सब लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। छोटी लड़ाइयों में जीत यही है कि उनकी उपेक्षा कर दी जाए। कौन
हर छोटी छोटी चीज़ में जा कर के माथापच्ची करेगा और अपनी जान फंसाएगा। लेकिन लड़ाई तो लड़नी ही है, तो क्या करें? कोई ज़्यादा सार्थक, कोई ऊँची, कोई किसी महत्व की लड़ाई लड़े ना। हुँ? ये मैंने अपने जीवन में सूत्र खूब लगाया है और ये मदद करेगा, मैं बता रहा हूँ। जब कोई काम मुश्किल लगने लगे, उससे ज़्यादा मुश्किल काम पकड़ लीजिए। काम मुश्किल हो गया, तो आप मुश्किल काम पकड़ लीजिए। काम करता है। सुनने में अजीब लगेगा, कहेंगे इलॉजिकल बात है। हाँ, होगी शायद, पर मैंने तो यही पाया है कि काम हो जाता है। चलना मुश्किल लग रहा हो, दौड़ लगा दीजिए। बुखार वगैरह बहुत हो गया है, कुछ खेलने निकल जाइए। कभी कभार ऐसा हुआ है कि नहाने गया हूँ और पानी गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं। कभी कभार तो उसमें मेरा तरीका क्या रहता है, पहले तो खड़ा हो जाता हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी लेके ऐसे डाला, और तापमान है 5 डिग्री 8 डिग्री, और कहीं पहाड़ों पे गए हो तो सकता है 2 डिग्री तापमान हो। बिल्कुल एकदम जब घना जाड़ा हो, तो थोड़ा सा पानी लिया, ऐसे डाला, और डालते ही हो गए हुई वहाँ। फिर वहाँ पर खड़े हुए हैं बिल्कुल नवजात शिशु बन के, और फिर थोड़ा सा लिया और इधर उधर डाला। हम्म। और हाय हाय हुई। और ऐसे जब 5-10 मिनट बीत जाता है तो मैं कहता हूँ ऐसे तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो फिर अगर बाल्टी है और बाल्टी में वो मग है, मग्घा, तो बिल्कुल पागलों की तरह लेके रुकना नहीं है। रुक गए तो फिर भगना पड़े। ऐसे डालो कि सोचने का मौका ना मिले। और अगर शावर उपलब्ध है तो मुट्ठी भींचो, आंख बंद करो और पूरा खोल दो उसको। बस ऐसे खड़े हो जैसे मूर्ति हो, और भगना नहीं। एक एक बूंद करके वो ठंडा पानी अपने ऊपर डालने के टॉर्चर से तो अच्छा है ना एक बार में ही सब झेल लो। काम करता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या तो नहाओ ही मत, पर अगर नहाना है तो इसके अलावा फिर कोई तरीका नहीं है। बूंद बूंद वाली छोटी लड़ाई क्यों लड़ें? ले आओ पूरा सागर एक बार में। जब लड़ना ही है, तो टुच्चाई में क्यों लड़ें? कभी कुछ छोड़ना मुश्किल पड़ रहा हो, ये भी अनुभव से बोल रहा हूँ। कभी कुछ छोड़ना मुश्किल, ये मैं बचपन में भी करा करता था, तब तो रही होगी कोई बचपने की वृत्ति, पर वो आगे चलकर कुछ ऐसी चीज़ बन गई जिससे मुझे मदद मिली। मैं खा रहा हूँ, चाहे स्कूल में चाहे घर में, और मैं कोई ऐसी चीज़ खा रहा हूँ जो मुझे पसंद है, या नहीं भी पसंद है मैं खा रहा हूँ, और कोई आया और यूं ही हाथ डाल के ज़बरदस्ती मेरी थाली से या मेरे बॉक्स से कोई चीज़ उठा ले गया, या बार बार कोशिश कर रहा है कि कुछ उठा ले, तो फिर मैं वो पूरा ही छोड़ देता था। थोड़ा छोड़ूंगा तो तकलीफ होगी, मैं पूरा ही छोड़े देता हूँ, जाओ ले जाओ। पूरा ही ले जाओ। जो चीज़ बचाई नहीं जा सकती, फिर मैं उसको थोड़ा भी क्यों बचाऊं, तुम पूरा ही ले जाओ। बहुत बार होता था, मैं खाना छोड़ के उठ जाता था, मुझे नहीं खाना। ठीक, तुम्हें चाहिए ना, तो आधा सैंडविच मत उठाओ, तुम पूरा बॉक्स ही ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना है।
और ये मैं कोई द्वेष में नहीं, ये बस यूं ही बात बन गई थी, ले जाओ। छोटी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। थोड़ा छोड़ने में अगर तकलीफ हो रही है तो पूरा छोड़ देंगे। और ज्यादा तकलीफ थोड़ा छोड़ने में ही होती है। पूरा छोड़ दो, तकलीफ कम होती है। हम्म? कह रही है प्रश्न नहीं है, निवेदन है। कृपया छोटे बच्चों के लिए कोई कोर्स आरंभ करें, क्योंकि छोटे बच्चे चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। तो अच्छा रहेगा कि वो सीखें वेदांत और उपनिषद की बातें कम उम्र से ही। मैं समझा नहीं रागिनी जी, छोटे बच्चों के लिए ही तो कोर्स है सारा। आप अपने आप को क्या माने बैठी हैं? आपकी उम्र जो होगी सो होगी। उम्र क्या लिखी है? 36। यहाँ होगा 36, आपने लिखा होगा। मेरे लिए तो ऐसा है कि एक 3 साल की बच्ची यहाँ है इधर, और एक 6 साल की बच्ची यहाँ है इधर, हो गया 36। हम्म? आप सब छोटे ही बच्चे हो। दिखता नहीं है कैसे, जैसे 3-6 साल वालों के पीछे भागना पड़ता है। कभी स्कूल जाइए किसी, वहाँ 3-3 6-6 वालों के पीछे भागेंगे, चलो क्लास में बैठो, चलो क्लास में बैठो। और क्लास में बैठने के भी बाहर खिड़की से झांक रहे हैं, कहे कि बाहर दिख गई है एक ठो तितली, तो वो तितली को देखे ही जा रहा है। और जो वहाँ टीचर है वो कह रहा है भाई इधर भी देख लो। तो वैसे ही तो आप सब लोग भी हो। हम्म? देखा है छोटे छोटे होते हैं, इनको कैसे ज़बरदस्ती स्कूल बस में फेंकना पड़ता है। सुबह सुबह जाओ रे स्कूल जाओ, होमवर्क नहीं करते। जिनको आप छोटा बच्चा कह रहे हो ना, वो दूसरे छोटे बच्चों के हाथ में है। काश की दुनिया ऐसी होती कि दुनिया के सारे छोटे बच्चे मेरे हाथों में होते। वो मेरे हाथों में नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के हाथों में, और पेरेंट्स भी छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे छोटे बच्चों के हाथ में हैं। हमने शुरू करा था, उसका नाम था केपीसी, किड्स एंड पेरेंट्स कैंप। किसी बच्चे के साथ मैं कुछ सार्थक कर पाऊँ, इसके लिए आवश्यक है ना कि एक कॉन्टिन्यूटी मिले। कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है वो दूसरे छोटे बच्चे के हाथ में है। और जो ये बड़ा छोटा बच्चा है जिसको पेरेंट बोलते हैं, ये कुछ समझता नहीं। तो वो छोटे छोटे बच्चे को मेरे पास बहुत देर तक टिकने देता नहीं। छोटे बच्चे का अपनी हस्ती पर अधिकार नहीं होता ना। छोटे बच्चे की हस्ती पर अधिकार होता है बड़े छोटे बच्चे का, उसकी माँ का, उसके बाप का। और अगर वो स्कूल में है तो उसके टीचर्स का। ये लोग मिडिल मैन बन जाते हैं मेरे और बच्चे के बीच में। बच्चा घर में है, मुझे उस तक पहुंचना है तो मुझे माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चा स्कूल में है, मुझे उस तक पहुंचना है तो मुझे प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये जो माँ है और ये जो प्रिंसिपल है, ये खुद अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। ये कुछ नहीं समझते कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे काम में बाधा बनते हैं। तो मैं छोटे बच्चों से कैसे कुछ करूँ बताओ? तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये जो बड़े छोटे बच्चे हैं, मैं इनको समझाऊँ। तो 3 और 6 साल वालों से पहले मैं 36 साल वालों को समझा रहा हूँ अभी। हम्म? आप ही अगर नहीं समझे तो आपके बच्चों को मैं कैसे समझाऊंगा बताओ ना? क्योंकि उन पर स्वामित्व तो आपका है, आप उनकी मालकिन हो। मैं उनको कुछ समझाना चाहूँगा, आप बीच में आ जाओगी। ये सब मैंने करा हुआ है अनुभव में, व्यवहार में, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ। कोई 18 से ऊपर का हो वो तो फिर भी एडल्ट कहलाता है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, मेरे पास आ सकता है। जो छोटा ही बच्चा होगा 5-8 साल का, उस पर तो कानूनन भी हक उसके माँ बाप का होता है। माँ बाप चाहेंगे तो आएगा। जिस दिन माँ बाप को कुछ खटक जाएगा, वो लड़का आएगा ही नहीं मेरे पास। और माँ बाप को खटकेगा तो है ही, क्योंकि माँ बाप ने खुद तो कभी गीता पढ़ी नहीं है।
हम्म?